क्या एक 14 साल के बच्चे का अपनी स्कूल के दीवार पर लिखी एक लाइन 55 साल की तानाशाह की हुकूमत को ख़त्म कर सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है? कम से कम सीरिया में हुए ये 55 साल के तानाशाह का अंत तो यही दर्शाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। हम बात कर रहे हैं एक 14 साल के बच्चे का अपनी स्कूल पर लिखा एक लाइन, इजाक अल डोर या डॉक्टर, यानी कि इट्स योर टर्न डॉक्टर। मुआविया ने जो लिखा था वो उसके गुस्से, दुख और दर्द को झलकाता है जो उसने झेला है सीरिया के तानाशाह और उसकी सीक्रेट पुलिस की तरफ से। सीक्रेट पुलिस का नाम है मुख भारत और तानाशाह का नाम है बशर अल असद, जिसको आम लोग डॉक्टर साहब भी कहते हैं क्योंकि वो एक मेडिकल प्रोफेशन से थे। दोस्तों, सीरिया में तानाशाही की शुरुआत हुई थी 1970 में, जब बशर अल असद के फादर हाफिज अल असद ने तख्ता पलट करके खुद अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया था और 30 साल तक हुकूमत की थी। और इन 30 सालों में जो भी उनके रास्ते में आया, जो भी डेमोक्रेसी के लिए लोग लड़ते हुए उनके सामने आए, उनको दबा दिया गया, कुचल दिया गया या उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा। 2000 में हाफिज अल असद की इंतकाल हो गया और उसके बाद सत्ता को संभाला उनके बेटे बशर अल असद ने। बशर ने भी वही अपने पापा की जुल्मों सितम को जारी रखा और हद तो ये हो गई कि हजारों बच्चों को जेल में बंद कर दिया गया, उन पे टॉर्चर किया गया और कईयों का तो कत्ल तक कर दिया गया, इस डर से कि कहीं वो बागी ना हो जाए। और उनमें से थे हमारे मुआविया जी भी, जिन्होंने अपने ऊपर हुए जुल्मों सितम, अपने परिवार पे हुए जुल्मों सितम से गुस्से में आकर के अपनी स्कूल की दीवार पर लिख दिया था अजाक अल डोर या डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर साहब बहुत हुआ, हमने बहुत झेल लिया, नाउ इट इज योर टर्न टू फेस द म्यूजिक। दोस्तों, इस लाइन ने, इट्स योर टर्न डॉक्टर, ने सीरिया के अंदर एक चिंगारी का काम किया। सिविल वॉर शुरू हो गया, लोग तंग आकर के हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए, पर हुकूमत ऐसी थी कि उन्होंने अपने जुल्म सितम को बढ़ाना शुरू कर दिया। हद तो ये हो गई कि छोटे छोटे बच्चों को जब पुलिस ने थानों में बंद किया, जब टॉर्चर कर रहे थे, उनके नाखून निकाले जा रहे थे, उनको नंगा करके उल्टा लटकाया जाता था थाने के अंदर, तो जब उनके माँ बाप उनसे मिलने के लिए आते थे तो उनके माँ बाप को कहा जाता था इन बच्चों को भूल जाओ और बच्चे पैदा करो, और अगर आप बच्चे पैदा और नहीं कर सकते हैं तो अपनी माँ, बहन, बीवियों को लेकर के आओ, हम बच्चे पैदा करके देंगे। बस फिर क्या था, वो चिंगारी आग बनी, भड़क गई, पूरी सीरिया को जला डाला। 14 साल तक ये सिविल वॉर चला और इसका अंत हुआ कल, जब असद जी अपने पूरे परिवार के साथ सीरिया छोड़ करके कहीं और शरण ले गए। दोस्तों, मैं सीरिया के बारे में बताता हूँ, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। वहाँ की पॉपुलेशन होगी 2.5 करोड़ के आसपास, जितनी दिल्ली की है। जो उसका एरिया है वो है आपका 2 पंजाब और 2 हरियाणा को मिला लो तो उतना एरिया है, 1,85,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम हो सकता है। सीरिया कितना प्रॉस्परस था इसका अंदाजा आप यहां से लगाइए कि 55 साल तानाशाही, 13 साल सिविल वॉर झेलने के बाद भी आज वहां की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की एवरेज पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है। हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम है शायद $2500 पर एनम और सीरिया की पर कैपिटा इनकम है $2800 पर एनम। यानी कि सीरिया का आम इंसान इतना दुख, दर्द, तानाशाही झेलने के बाद भी इंडिया से ज़्यादा कमाता है। मेरा इरादा आपको सीरिया की पॉलिटिक्स को डिस्कस करना नहीं था। हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कैसे यूएस इसके बीच में आया, कैसे ट्रंप इसमें आया, कैसे रशिया इसके बीच में आया, कैसे ईरान सपोर्ट करता रहा, इजराइल का क्या रोल रहा, ये अलग चीज़ें हैं।
मेरा काम केवल आप लोगों को एक बात बताने का है जो हमारे मुनव्वर राणा साहब ने लिखा है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं है आंखों का समुंदर होना। यानी कि तानाशाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुख दर्द कितने भी बड़े क्यों ना हो, पर एक आम आदमी का आंसू और उनका सैलाब बड़ी से बड़ी हुकूमत को, बड़े से बड़े तानाशाह को खत्म कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।